नमस्कार। जस हिंदी के इस बेहद खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। कहते हैं कि शिक्षा किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए या किसी भी व्यक्ति को निजी तौर पर आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है और हर एक देश की कोशिश ये होती है कि उसकी यहाँ पर 100% शिक्षा जो है वो मिले, सभी को मिले एक समान। तो ये कोशिश रहती है और इसी कोशिश के तहत अब भारत सरकार ने 34 साल के बाद, एक लंबा समय लग गया लेकिन 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया है। हालांकि भारत की शिक्षा नीति जो है वो कई बार सवालों के घेरे में भी रही है कि बच्चे होता ये है अमूमन की क्लासेस जो हैं वो एक के बाद एक क्रॉस करते जाते हैं, लेकिन वाकई में जब आती है ज्ञान की और वाकई में जब आती है बात समझ की तो उसमें कहीं ना कहीं लैग करते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव किया है। एक बड़ा बदलाव ये भी हुआ है कि मानव संसाधन मंत्रालय जो है वो अब हो गया है शिक्षा मंत्रालय, लेकिन साथ ही साथ स्कूलों की शिक्षा में जिस तरह से परिवर्तन किया गया है, अब जो बदलाव है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो नया फैसला ये गवर्नमेंट की ओर से लिया गया है, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज बात होगी बदलेगी शिक्षा तो सुधरेगी व्यवस्था। तो बदलेगी शिक्षा तो सुधरेगी व्यवस्था, ये आज हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं। सवाल ये है सबसे पहले कि क्या वाकई में अब जो सरकार की ओर से फैसला लिया गया है शिक्षा व्यवस्था को बदलने का, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस हैं जो सरकार करने की बात कह रही है, लेकिन अभी सवाल ये भी है कि क्या वाकई में इससे एजुकेशन सिस्टम जो है अभी देश का उसमें वाकई में बदलाव हो जाएगा और साथ ही साथ क्या सबको एक समान एजुकेशन मिल भी पाएगी, क्योंकि अभी तक बहुत एक जो है बड़ा डिफरेंस देखा जाता था। एक तो डिफरेंस होता था कि सरकारी स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके एजुकेशन में बहुत डिफरेंस देखा जाता था। न सिर्फ इतना कि और साथ ही साथ सबको एक समान एजुकेशन जो है वो नहीं मिल पाती थी। हालांकि भारत में जो है अब आपको बता दें कि अटल सरकार के दौरान फैसला लिया गया था सर्व शिक्षा अभियान का, जिसमें कि कुछ लेवल तक जो है बच्चों को फ्री शिक्षा जो है देने की बात कही गई थी। लेकिन अब बात है कि 10+2 लेवल तक, 10+2 सिस्टम हालांकि हट गया है, लेकिन 12th क्लास तक जो है बच्चों को फ्री शिक्षा जो है वो मिले। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, ये भी अभी तक क्लियरिटी जो है वो नहीं है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं इसके साथ ही साथ, जो बदलाव सरकार की ओर से किया गया है इस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सवालों पर नज़र डालते हैं, आप दर्शकों को बताते हैं आज के अहम सवाल क्या हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो सबसे पहले अहम सवाल यही है कि क्या नई शिक्षा नीति से अब देश में बदलेगा पढ़ाई का तरीका, क्या इसमें जो है बदलाव आने में ये जो है कारगर साबित होगा। क्या पुरानी समझ परंपराओं के बोझ से दबी है नई शिक्षा नीति, क्योंकि मनीष सिसोदिया ये बात कह रहे हैं। क्या हाईली रेगुलेटेड और पुअरली फंडेड है नई शिक्षा नीति, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि नई शिक्षा नीति जो है वो कारगर नहीं है। नई शिक्षा नीति पर कांग्रेस के सवालों में कितना है दम, क्योंकि कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आरएसएस के एजेंडे को सरकार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो क्या वाकई में आरएसएस के एजेंडे को बढ़ावा दे रही है नई शिक्षा नीति, और आखिर कैसे। सवाल ये भी कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई को कैसे देखते हैं आप, ये भी आप ज़रूर बताइए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो सरकार ने किया है। क्या है देश की नई शिक्षा नीति पर आपकी राय, ये आप ज़रूर बताइए। कॉल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर लगातार फ्लैश हो रहा है। ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है, मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आपके लिए है, फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा ज़रूर बने। अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और बताएं कि आप देश की इस नई शिक्षा नीति को कैसे देखते हैं आप। और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि इतने सालों बाद ये जो बदलाव हुआ है, अब इस कैसे देखते हैं कि एक लंबा वक्त लग गया इसमें, अच्छा खासा वक्त लगा, 34 साल, आफ्टर 34 इयर्स ये बदलाव हुआ है देश की एजुकेशन पॉलिसी में। तो ये जो बदलाव है, कि आपको लगता है कि समय समय पर सरकार को ये रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आने चाहिए, या आपको लगता है कि इतने समय के लिए अगर ये बदलाव हो रहा है तो ठीक है। हालांकि अभी भी जो ये बदलाव किया गया है तो 25 साल के लिए कम से कम ये बदलाव है, ऐसा माना जा रहा है, और इसीलिए माना जा रहा है कि सरकार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए।
लेकिन साथ ही आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस शिक्षा नीति में जो बदलाव है अहम वो क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। हालांकि देखिए अभी तो ये बदलाव हो गया है जो ज़ाहिर तौर पर अगर कोई भी बदलाव होता है तो हम कह सकते हैं कि अच्छे के लिए होता है और वो स्वागत योग्य होता है। लेकिन अभी तक अगर हम देश की शिक्षा नीति की बात करें जो चली आ रही थी, अभी तक शिक्षा नीति ऐसी भी थी कि बच्चों को रटा रटाया किताबी ज्ञान दिया जाता था और जिसको बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया है। कहा गया है कि स्कूलों में अक्सर जो बच्चे पढ़ते हैं वो उनके किसी काम का बाद में नहीं होता है। तो एजुकेशन सिस्टम को मोर प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें उनकी समझ, उनकी स्किल डेवलपमेंट की कोशिश करनी चाहिए। जो किताबी की जो रट्टाफिकेशन की आदत उन्हें पड़ जाती है, क्योंकि सिर्फ रटाया ज्ञान होता है जिसके आधार पर बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, क्लासेस एक के बाद एक क्रॉस करते जाते हैं। जिसके बाद प्रॉब्लम ये भी देखी गई है जब स्कूलों में बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, यानी कि अगर कोई ये देखने की कोशिश करे स्कूल्स में जाकर कि क्या वाकई में बच्चे समझ रहे हैं जो उनको पढ़ाया जा रहा है, तो ये देखा गया है कि कई बार 5वीं क्लास का बच्चा होता है लेकिन वो 3री क्लास की बुक्स तक नहीं रीड कर पाता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि बच्चे जो हैं जो 3rd 4th क्लास को पार कर लिए हैं लेकिन फिर भी उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये चीज़ें तक नहीं आती हैं। तो इसलिए बहुत बार एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्रिटिसाइज भी किया गया है। लेकिन अब जो बदलाव किया गया है, अगर उसमें सबसे पहले जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि अब तक 10+2 लेवल जो है वो देश में चलता था, यानी कि 10वीं तक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद में +2 यानी कि 11th और 12th जो क्लासेस हैं उनको +2 जो है कर दिया गया था और उसमें जो है आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने की परमिशन होती थी। तो ये 10+2 लेवल की पढ़ाई होती थी अभी तक देश में। लेकिन अब ये बदला गया है, अब इसमें है 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 क्या है ये आपको बताती हूँ। दरअसल 5 जो इनिशियल 5 है वो है कि अब जो प्राइमरी स्कूल है बच्चों का, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG, उसके बाद 1st और 2nd क्लास, ये 5 साल जो हैं वो पहले शुरुआती 5 है और इसको जो है फाउंडेशन के तौर पर जो है देखा गया है। इसके साथ ही साथ इसमें अब जो है ये भी किया गया है कि अभी तक ये होता था कि जो प्राइमरी क्लासेस होती थी उनको स्कूल सिस्टम में नहीं काउंट होता था, लेकिन अब वो भी शुरुआत के इन 5 सालों में ही जो है वो काउंट होगा। इसके साथ ही साथ जो इसके बाद के 3 है, यानी कि 5+3 जो है, ये 2nd 3 जो है उसमें क्लास 3rd से लेकर 3rd 4th 5th ये 3 क्लासेस ऐड हो रही हैं। उसके बाद का जो 3 है उसका मतलब है क्लास 6th 7th एंड 8th, और आखिर के जो 4 हैं उसका मतलब है क्लास 9 10 और 11। यानी अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। अब तक बच्चे 6 साल में पहली क्लास में जाते थे, तो नई शिक्षा नीति लागू होने पर भी 6 साल में ही बच्चा पहली क्लास में होगा, लेकिन पहले के जो 3 साल हैं वो भी उसके फॉर्मल एजुकेशन में जो है काउंट होंगे। प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी अब स्कूली शिक्षा में जुड़ेंगे। 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो भी सरकार लेकर आई है, लेकिन उससे पहले जो 9th 10th 11th एंड 12th ये जो लास्ट के +4 किए हैं सरकार ने इस 5+3+3+4 फॉर्मूले में, इसमें अब ये बदलाव हो रहा है कि अभी तक ये होता था कि 10th क्लास के बाद, यानी कि 10th क्लास तक सभी सब्जेक्ट्स जो है वो स्टडी करने होते थे और उसके बाद स्ट्रीम चूज़ करने का ऑप्शन होता था कि आप आर्ट स्ट्रीम लेना चाहते हैं, कॉमर्स या फिर साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो बच्चों को ये स्ट्रीम चूज़ करने का ऑप्शन जो है वो 11th क्लास में होता था और फिर 2 साल के लिए वो अपने चूज़ के सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ते थे। लेकिन अब ये बदलाव हुआ है कि अब स्टूडेंट्स जो है वो 9th क्लास से ही अपने सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो 9th क्लास से और 12th क्लास तक बच्चे जो स्टडी करेंगे वो उनके इंटरेस्ट के होंगे, यानी कि अब जो स्ट्रीम चूज़ करने का ऑप्शन है वो 9th क्लास से ही मिल जाएगा। और अब जो स्ट्रीम चूज़ करने का ऑप्शन भी है तो उसमें भी बहुत क्लियर डिवीज़न नहीं है बिटवीन साइंस स्ट्रीम एंड आर्ट स्ट्रीम। अब अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें
साइंस की पढ़ाई करनी है लेकिन वो साथ में संगीत भी पढ़ना चाहते हैं तो वो साथ में जो है ये सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। तो यानी कि बहुत क्लियर डिवीजन नहीं है, अब स्टूडेंट्स जो है अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम चूज़ कर ली है, उसमें मेडिकल या नॉन मेडिकल, तो आपको सिर्फ आप मेडिकल चूज़ करते हैं तो उसमें आपको जो है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ये ही स्ट्रिक्टली पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आप अगर दूसरे आर्ट्स स्ट्रीम के कुछ सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो वो आप नहीं पढ़ सकते हैं, वैसा ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा देखिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जो सरकार अब इस नई शिक्षा नीति में लेकर आई है। यानी कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जो सरकार की ओर से किया गया है। नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज की बात कही गई है। अब जो स्कूल के जो है फर्स्ट 5वीं क्लास तक की जो एजुकेशन होगी स्कूल में, वो जो है अब मातृभाषा में जो है रखने की बात कही गई है। यानी कि बच्चे जो है वो मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे 5वीं क्लास तक की। अब उसके पीछे रीज़न एक ये भी दिया गया है, ख़ास तौर पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल जो है 5वीं क्लास तक होगा। अब इसके पीछे रीज़न ये दिया गया है कि मातृभाषा सबसे पहले तो बच्चे जब स्कूल में जाना शुरू करते हैं और उनके ऊपर अगर पूरी तरह से जो है एक फॉरेन लैंग्वेज का बर्डन डाल दिया जाए तो बच्चे उतनी जल्दी चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। एक ये बात कही गई है कि क्योंकि बच्चे उस समय जब शुरू में जाना शुरू करते हैं तो बच्चे घर से ही जो चीज़ें उन्होंने सीखी होती हैं, घर पर ही जो जिस माहौल में वो होते हैं, जो लैंग्वेज वो बोल रहे होते हैं, उसी के साथ वो स्कूल में जाते हैं। तो इसीलिए बेहतर होता है कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो मातृभाषा में अगर 5वीं तक की पढ़ाई करेंगे तो उनकी समझ के लिए बेहतर होगा। एक ये जो है रीज़न दिया गया है। दूसरा रीज़न ये दिया गया है कि अगर मातृभाषा में पढ़ाई शुरू होगी, 5वीं क्लास तक की ये पढ़ाई जो है वो मातृभाषा में होगी, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि भारत की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको भी बचाने में, उनको भी सेव करने में गवर्नमेंट जो है वो कामयाब हो जाएगी। इसके पीछे और क्या रीज़न है ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं देश की नई शिक्षा नीति के बारे में, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार लेकर आई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप दर्शक भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है, मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है और आपको बताना है कि आप जो ये नया बदलाव किया गया है इसको कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ देश में जो एजुकेशन सिस्टम अब तक चला आ रहा था, एक ही ढर्रे पर पढ़ाई जो है वो करवाई जा रही थी स्कूलों में, तो उसको आप कैसे देखते हैं? 30 साल बाद ये बदलाव हुआ है। एक बड़ा बदलाव जो है कह सकते हैं, एक बड़ा कदम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग गया, आखिरकार ये बदलाव हुआ तो सही। लेकिन साथ ही साथ जो है इस शिक्षा नीति में कुछ कमियां जो हैं वो भी गिनाई जा रही हैं, और साथ ही साथ कुछ एलिगेशंस भी हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर लगाए जा रहे हैं। उसके बारे में भी आज हम बात करें। आप दर्शक ज़रूर फ़ोन कीजिए और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तो ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की, कि सरकार जो है इस फॉर्मूले को क्यों लेकर आ रही है, या फिर सरकार की ओर से क्या रीज़न दिया गया है कि क्यों 5वीं क्लास तक की जो पढ़ाई है, 5th क्लास तक की जो पढ़ाई है वो लोकल लैंग्वेज यानी मातृभाषा में जो है वो होनी चाहिए। उसको पीछे जैसे मैं आपको 2 रीज़न बताए कि एक तो ये कहा जा रहा है कि जब बच्चा घर से निकलकर स्कूल पहुंचता है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को समझना उसकी अपनी मातृभाषा में। दूसरा रीज़न ये दिया जा रहा है कि जो लोकल लैंग्वेज है, यानी कि क्योंकि भारत की पहचान है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब है कि भारत में अलग अलग कल्चर हैं, भारत में अलग अलग भाषा, सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस किसी देश में बोली जाती हैं तो वो भारत है। तो ऐसे में भारत की जो लैंग्वेजेस हैं उनको जो है बचाने में
एक ये कोशिश उसमें भी जो है हम कह सकते हैं कि ये उसके तहत भी कदम जो है उठाया गया है कि लोकल लैंग्वेज बचाने की कोशिश है सरकार की इसके माध्यम से। लेकिन साथ ही साथ एक इसमें ऑप्शन ये भी स्कूल्स को दिया गया है कि अगर वो चाहें तो या तो वो जो है लोकल लैंग्वेज जो मातृभाषा जो उस स्टेट की है, उस स्टेट की मातृभाषा जो है वो उसको उसमें बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और उसके अलावा जो है एक ये भी वो स्टेप ले सकते हैं कि या फिर नेशनली जो एक देश में भाषा बोली जाती है मेजरली विच इज़ हिंदी, तो उसमें भी जो है बच्चों की ये पढ़ाई है जो करवा सकते हैं। अब ये जो लोकल लैंग्वेज सिस्टम जो सरकार लेकर आई है, इसी को दरअसल कहा जा रहा है कि आरएसएस की जो पॉलिसी है उसको जो है सरकार देश पर डालना चाहती है। अब आरएसएस की पॉलिसी का मतलब ये है कि दरअसल आरएसएस की ओर से भी कई बार ये बात कही गई है कि अब देश की अपनी जो है संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, ये तमाम बातें आरएसएस की ओर से मांग की गई हैं। लेकिन अब जो ये इसके पीछे एक जो इसका क्रिटिसाइज जिस वजह से ये किया जा रहा है थ्री लैंग्वेज सिस्टम को, इस फॉर्मूले को, इसके पीछे रीज़न एक ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि एक बच्चा जो कि साउथ इंडिया में पढ़ता है, यानी कि तमिल स्टेट से आता है, और वहाँ की ज़ाहिर तौर पर जब वो बच्चा 5वीं क्लास तक पढ़ रहा होगा तो वहाँ पर या शुरुआत के अगर उसने प्री स्कूल अगर वहाँ से किया है तो उसकी मातृभाषा रही है वहाँ पे तमिल। और अगर वो बच्चा फर्स्ट क्लास से मान लीजिए उसे नॉर्थ इंडिया में किसी वजह से शिफ्ट होना पड़ा, यानी कि उसे आना पड़ गया पंजाब में मान लीजिए, तो यहाँ पर अगर वो स्कूल में पढ़ाई करेगा तो उसके लिए फिर मातृभाषा तो उसकी तमिल है, लेकिन यहाँ पर 5वीं क्लास तक अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए भाषा हो जाएगी पंजाबी। तो ये जो बदलाव होगा तो कोई भी नॉर्थ इंडिया का बच्चा जो है वो साउथ इंडिया में जाकर अगर पढ़ेगा तो वो बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसको स्टूडेंट जो है वो किस तरह से उस भाषा को जो है सीखेंगे, या फिर साउथ इंडिया का बच्चा अगर नॉर्थ इंडिया में आकर पढ़ता है तो वो भी जो है बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात कही जा रही है, और इसीलिए ये जो फॉर्मूला है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए अलग तर्क दे रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और जो अहम बदलाव हुआ है वो अहम बदलाव है अब जो बैचलर्स की डिग्री के लिए पढ़ाई की जाती थी उसके लिए। देखिए, अब तक 3 साल का जो है कोर्स होता था, बैचलर्स का 3 साल की पढ़ाई होती थी, और अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं यानी कि बीटेक कर रहे हैं तो उसमें 4 साल की माफ़ कीजिएगा पढ़ाई है। तो ऐसे जो है मेजरली 3 साल का जो है ये बैचलर्स डिग्री जो है वो मिलती थी, और उसमें भी अगर आप किसी कारणवश पहले साल के बाद में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपका वो जो डिग्री में के लिए आपने 1 साल की पढ़ाई की है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी आपको उसका भी कहीं बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने 1 साल वो पढ़ाई की है वो भी आपको कहीं पर प्रूफ नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे ही अब जो है इसको लेकर भी अहम और एक बड़ा बदलाव सरकार ने ये किया है कि अब 3+1 जो है एक तरह से ये बैचलर्स डिग्री का प्रोग्राम है जो सरकार लेकर आई है। और इसके लिए आपको बता दें कि अब अगर किसी भी रीज़न से कोई भी स्टूडेंट 1 साल के बाद अपना स्कूल छोड़ दे, अपना कॉलेज जो है वो छोड़ देता है, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस 1 साल के लिए। और अगर 2 साल के बाद जो है बच्चों को अगर किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो उसके लिए उन्हें एक अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 3 साल के बाद डिग्री दी जाएगी, और अगर वो 4 साल का जो है कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद उन्हें जो है रिसर्च के साथ वो उनका होगा। लेकिन साथ ही जो 4 साल का ये सिस्टम बनाया गया है इसमें ये है कि आपको बैचलर्स आप कर रहे हैं तो और साथ ही साथ उसमें 1 साल का आपको रिसर्च का जो है टाइम दिया जाएगा, यानी कि आप 3 साल की बैचलर्स करने के बाद 1 साल रिसर्च का भी पढ़ाई जो है साथ में आप कर सकते हैं। तो ये भी एक बदलाव है जो किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यानी वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो फिर जो है
एमफिल उन्हें नहीं करना पड़ेगा। एमफिल को ख़त्म करने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। अब वो बैचलर्स के बाद पीएचडी कर सकते हैं। 4 साल का बैचलर्स के बाद जो है वो सीधा पीएचडी कर सकते हैं, और इसमें भी जो है 5 साल का फॉर्मूला है जो सरकार लेकर आई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो सरकार की ओर से किए गए हैं। तो ये भी जो है हालांकि अच्छा भी माना जा रहा है। इन जो बदलाव हैं इनका स्वागत भी किया जा रहा है, जिस तरह से ये बदलाव किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ और बदलाव जो किए गए हैं वो है कि अब एक तो बोर्ड सिस्टम नहीं होगा, और दूसरा कि जो है अब स्टूडेंट्स जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो नहीं देंगे। यानी कि अभी तक ग्रेड सिस्टम जो है वो बात कही जाती थी। हालांकि 10 सालों के बाद ये फैसला लिया गया था कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है नहीं दिए जाएंगे। 10वीं बोर्ड जो है वो अब तक ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी 10वीं में जो है ग्रेडिंग सिस्टम शुरू कर दिया था। लेकिन अब जो है ये बात कही जा रही है कि अब आपको 10वीं पास करने के लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली है। ये आपको जो रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा वो आपकी प्रोग्रेस के आधार पर दिया जाएगा। अब छात्रों को क्षमताओं का आकलन करना होगा, उनकी क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है नंबरों पर दबाव नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। 2022-23 वाले सत्र से इस दबाव को कम करने का और साथ ही इस बदलाव को लागू करने की मंशा है। इन बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारें कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षाएं लेगी। इन परीक्षाओं को करवाने के लिए गाइडलाइन बनाने का काम नई एजेंसी को सौंपा गया है, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करेगा। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में जो बदलाव है उसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि अब अंडर ग्रेजुएट में छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बीच में कोर्स को छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है। पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में कोर्स छोड़ने पर एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा, और तीसरे साल के बाद डिग्री दी जाएगी। अगर 4 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो फिर रिसर्च के साथ जो है शोध के साथ डिग्री दी जाएगी। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में भी देखिए विकल्प जो है वो दिए गए हैं। यानी कि अगर आप पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि 2 साल का मास्टर्स आप कर सकते हैं, उनके लिए है ये जिन्होंने 3 साल का डिग्री किया है। दूसरा ऑप्शन है कि 4 साल के डिग्री कोर्स के बाद जो कि रिसर्च के साथ है, वो उन स्टूडेंट्स को जो है 1 साल के लिए मास्टर्स जो है वो अलग से कर सकते हैं, और उनका मास्टर्स जो है वो साथ में कंप्लीट हो जाएगा। 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो भी एक थर्ड ऑप्शन दिया गया है। अब ये क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रीट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रीट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं देश की नई शिक्षा नीति के बारे में। तो आप दर्शक ज़रूर कॉल कीजिए और बताइए कि इस बदलाव को जो अब किया गया है इसे आप कैसे देखते हैं। सरकार कहती है कि अब मेन फोकस जो है वो किताबी ज्ञान पर नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी होगा, और स्कूलों में ही बच्चों के ऊपर जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर उनका ध्यान दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ रटा रटाए ज्ञान जो है उनको देने की कोशिश नहीं की जाएगी। साथ ही जो बैग का वेट अब तक होता था तो ये कहा जाता था कि स्कूल जा रहे हैं बच्चे, अगर कुछ नहीं बने तो कम से कम बैग ढोना तो वो सीख ही रहे हैं। इतनी किताबें जो हैं बच्चों को कैरी करनी पड़ती थी, लेकिन अब 8th क्लास तक जो है इस वेट को भी कम कर दिया गया है। तो आप किस तरह से देखते हैं जो तमाम बदलाव किए गए हैं देश की नई शिक्षा नीति में? आप ज़रूर बताइए। कॉल कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। फ़ोन लाइन आपके लिए खुली हुई है। इसके साथ ही साथ ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया था कि अब पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए जो है दरअसल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो भी सरकार ने दिया है। 3 ऑप्शन जिसमें दिए हैं, जिसमें पहले ऑप्शन की मैंने बात की कि जिन्होंने 4 साल के लिए ग्रेजुएशन की है, यानी कि 3 साल की ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर रिसर्च के साथ में वो सिर्फ 1 साल का उन्हें मास्टर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। जिन्होंने 3 साल की है उन्हें 2 साल की मास्टर्स करनी पड़ेगी। एक तीसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोग्राम जो है वो बना दिया गया है, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। अब पीएचडी के लिए भी जो है ये अनिवार्यता होगी, यानी कि ये ज़रूरी होगा कि 4 साल की डिग्री जो है वो रिसर्च के साथ जो 4 साल की डिग्री है वो ही ली जाए। ये भी अब जो है कंपलसरी कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अभी तक ये होता था कि पीएचडी के लिए एमफिल करना जो है वो कंपलसरी होता था, लेकिन अब एमफिल की ज़रूरत नहीं होगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट
चेंज है जो किया गया है सरकार की ओर से। तो ये बदलाव जो है उन्हें आप कैसे देखते हैं, ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि आखिर 34 साल के बाद सरकार ने बदलाव किया है तो ये बदलाव जो हैं क्या वो सही दिशा में किए हैं? क्योंकि एक लॉन्ग टर्म ये बदलाव होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि हर साल बैठकर एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अब जब 34 साल बाद ये बदलाव हुए हैं तो ये बदलाव ऐसे हों कि जल्दी से ये फील ना हो कि सरकार ने कहीं कोई बदलाव करने में जो है चूक करती है, या फिर कुछ बदलाव जो है वो सरकार को करना चाहिए था। तो आप अपने व्यूज़ और ओपिनियन जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये इसके साथ ही साथ जो है ये भी देखना होगा कि अब जो है जब इस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर अभी स्टडी किया जा रहा है तो बहुत सारी बातें हैं जो कांग्रेस जो है वो भी सवाल उठा रही है कुछ चीज़ों को लेकर, और कुछ चीज़ों को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने भी सवाल उठाए और कहा है कि ऐसा लगता है कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये बोझ से दबी हुई है, परंपराओं के बोझ से दबी हुई है, उन्होंने इसे बताया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये हाईली रेगुलेटेड है जो एजुकेशन पॉलिसी है, और ये जो है उन्होंने कहा है कि कम से कम मजाक सा जो है उनको ये नज़र आ रहा है। तो आप दर्शकों के ओपिनियन में ये किस तरह से आप इसको देखते हैं? इसके अलावा कांग्रेस की ओर से भी इसको लेकर जो है सवाल उठाए गए हैं, और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात जो है कांग्रेस की ओर से कही गई है। लेकिन साथ ही साथ इस नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आपको सुनवाते हैं कि देखिए ये जो एजुकेशन पॉलिसी तैयार की गई है नई, इसके लिए 2 कमेटी जो हैं उनका गठन हुआ था, जिसमें से एक कमेटी जो है उनको हेड कर रहे थे डॉक्टर के कृष्णनंगर। उनकी ओर से क्या कहा गया है इस नए बदलाव को लेकर, वो क्या कह रहे हैं ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन, आप सुनिए। The present designation of the ministry as the Ministry of Human Resource Development certainly has limited domain of, it signifies limited domain of its role in the aspect of dealing with education, training and knowledge creation. Such an effort is much wider than purely creation of a human resource for the country. So in order to provide the comprehensive umbrella for the role of this ministry, which will promote not only human resource generation, new human resource creation, but also promote research, promote education of all types, whether it is mainstream, whether it is vocational, whether it is professional, and also work with the international bodies for major cooperative programs and things of that kind. We have given it a designation which is much more overarching, the Ministry of Education. It will deal with all aspects of education in dealing with it will deal with all aspects of education and not restrict itself only to human resource development. तो कस्तूरी रंगन को आपने सुना जो कि ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन थे, और उन्होंने कहा कि ये एजुकेशन के ऑल एस्पेक्ट्स से डील कर रही है, यानी कि किसी एक दिशा में नहीं बल्कि पूरी तरह से उन्होंने जो है ज़ाहिर तौर पर उनके ड्राफ्ट कमेटी ने जो है ये सुझाव दिए थे जिसके बाद ये बदलाव किए गए हैं, तो उन्होंने इसे बेहतर बताया है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अब बच्चे का रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा, उसकी जगह उन्हें प्रोग्रेस कार्ड जो है दिया जाएगा। अब ये छात्रों पर निर्भर करता है कि वो क्या विषय लेना चाहते हैं। अब वो इंजीनियरिंग के साथ संगीत भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में बहुत बदलाव होंगे। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग बनाया है, इसके लिए 4 काउंसिल भी बनाई गई हैं। साथ ही कहा कि हम लोगों ने मानव संसाधन मंत्रालय का केवल नाम नहीं बल्कि नीति भी बदली है। अब जो सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है कि अब जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वो जो हैं साथ में संगीत पढ़ना चाहें तो संगीत भी पढ़ सकते हैं, यानी कि उनके पास ये ऑप्शन है।
इसे लेकर भी जो है ऑपोजिशन ने सवाल उठाए हैं और वो ये कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में अब तक ये होता आया है कि जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं वो डिफाइंड होते हैं, यानी कि किस कोर्स के लिए स्पेसिफिक जो है वो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि मल्टी रोल एजुकेशन सिस्टम जो है बनाने की, तो ये किस तरह से होगा, ये जो है ये भी सवाल है जो अपोजिशन की ओर से अब उठाए जा रहे हैं। इस पर भी आप क्या कहते हैं ये भी ज़रूर बताइए। फिलहाल यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। आज हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, क्योंकि 34 साल के बाद ये हुआ है अब कि देश की शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, देश की एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया गया है, जिसके ज़रिए जो है सरकार ये कह रही है कि लॉन्ग टर्म में जो है इसका बहुत असर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ अब बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि स्कूल कंप्लीट करने के बाद स्कूल में ही उन्हें उनकी पसंद की स्किल, यानी कि जिस फील्ड में या जिस स्किल के साथ वो अपना करियर बनाना चाहते हैं वो स्किल उनकी जो है निखारी जाएगी और उसके बाद स्कूल के बाद में जो है उनको निर्भर नहीं होना पड़ेगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि उनके पास पढ़ाई करने के लिए जो है आगे किसी का मुंह देखना पड़ेगा, फिर उनको काम की तलाश में जो है ये समझना है कि हमने एजुकेशन तो कंप्लीट कर ली है, स्कूल तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब काम क्या करें। तो ऐसा नहीं होगा, यानी कि उनकी स्किल डेवलपमेंट जो है वो की जाएगी स्कूल लेवल पर ही और साथ ही साथ स्कूल के बाद जो है इन स्टूडेंट्स को काम भी मिल सकेगा, रोज़गार भी मिल सकेगा और इसीलिए उनके पसंद के स्किल को निखारने की कोशिश जो है वो स्कूल लेवल पर ही की जाएगी। तो ये जो है कहा जा रहा है इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से। एक और यहाँ पर बात गौर करने वाली ये है कि अब नई एजुकेशन पॉलिसी में स्किल पर जिस तरह से गौर किया जा रहा है, तो इससे पहले भी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में जो है ये कहा था कि स्किल डेवलपमेंट जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि स्किल सीखने का, आपको कोई भी स्किल सीखनी है तो उसका कोई सही वक्त नहीं होता है, यानी कि या फिर कोई सही उम्र नहीं होती है, यानी कि आप किसी भी उम्र में कोई भी स्किल जो है वो कभी भी सीख सकते हैं। तो स्किल के ऊपर जो है सरकार पहले भी ध्यान देने की कोशिश कर रही है और इसीलिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पर भी चलाया गया है, लेकिन अब स्कूलों के ज़रिए भी जो है स्टूडेंट्स के स्किल को निखारने की कोशिश जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है और इसीलिए जो है अब इस नीति में बदलाव किया गया है। स्कूल लेवल पर ही 5+3+3+4 सिस्टम जो है लागू कर दिया गया है, जिसके ज़रिए अब स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी की पढ़ाई जो है वो कर सकेंगे। फ्रीडम भी एक तरह से दे दी गई है स्टूडेंट्स को। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस जो है उसका भी ऑप्शन अब दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि अब तक कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो है अलग अलग फॉर्म्स जो हैं स्टूडेंट्स को भरने पड़ते थे, वो भी अब जो है नहीं होगा, यानी कि अब सिंगल एंट्रेंस टेस्ट होगा, अब एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा कॉलेज में दाखिले के लिए। तो ये भी बदलाव किया गया है, लेकिन ये जो तमाम बदलाव किए गए हैं इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, अभी भी क्लैरिटी कुछ चीज़ों पर नहीं है। जैसे कि अब सरकार ने 10th लेवल पर पहले ही सरकार ने जो है बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया था, ग्रेडिंग सिस्टम अब शुरू कर दिया था। उसके अलावा अब 12th लेवल पर अब तक बोर्ड एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि ये जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा ये बच्चों के नंबर्स पर नहीं होगा, यानी कि और ना ही किताबी ज्ञान होगा। इसमें बच्चों ने क्या सीखा है उनका प्रोग्रेस कार्ड होगा, एक तरह से जो उनका रिपोर्ट कार्ड होगा वो अब प्रोग्रेस कार्ड होगा। अब सवाल ये भी है कि अब तक जैसा देखा जाता था कि अगर आपको 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो 99 नंबर जो है वो लक्ष्य होता था, यानी कि 99% नंबर आपको लेकर आने हैं, तब आसानी से आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। क्योंकि अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कॉलेज में एडमिशन के लिए जब पहली कट ऑफ लिस्ट निकलती है तो वो 100% की होती है। तो ऐसे में क्या अब स्टूडेंट्स को उस 99 की रेस में
भागना है या फिर नहीं, ये अभी जो है क्लियर नहीं है कि किस तरह से जो है ये चीज़ें होंगी। और साथ ही साथ एक और क्लैरिटी जिस लेवल पर चाहिए वो है कि सरकार जो एजुकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अभी तक जो है ये होता था, देश में भी ये हो रहा था और ज़ाहिर तौर पर कहीं पर भी ये सिस्टम है कि अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, अगर आप बिज़नेस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बिज़नेस स्कूल में जाते हैं। तो हर एक फील्ड के लिए या हर एक जो है प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए अलग एक डिफाइंड कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती थी। कॉलेज तो कम से कम सबके डिफाइंड होते थे, लेकिन अब सरकार की कोशिश है मल्टी रोल सिस्टम बनाने की। तो ये कैसे हो पाएगा? क्या इंजीनियरिंग के कॉलेज के अंदर संगीत की क्लासेस वाकई में लग पाएंगी? ये मुमकिन हो पाएगा? जैसे सरकार उदाहरण दे रही है कि अब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स चाहें तो वो संगीत भी पढ़ सकते हैं, तो क्या ये वाकई में संभव हो पाएगा? होगा तो कैसे होगा? और क्या इससे एजुकेशन सिस्टम फिर स्मूथ चलेगा? तो ये तमाम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में हैं। अभी भी कुछ सवालों पर क्लैरिटी की ज़रूरत है जो शायद समय के साथ आएगी, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कम से कम सरकार अब ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर जो है वो ध्यान देने दे रही है। यानी कि अब तक रटाफिकेशन से बच्चे पास हो जाते थे या फिर वो किताबी ज्ञान जो है सिर्फ उसको रट लेते थे, उसके बाद चाहे उनको जो है उसके बाहर इधर उधर कुछ समझ आए या ना आए, ये होता था। लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स लें। स्किल्स के ऊपर ध्यान देने की बात जो है गवर्नमेंट की ओर से कही जा रही है। तो अगर ये बदलाव हो रहा है तो ये ज़ाहिर तौर पर स्टूडेंट्स के लिए भी जो है एक अच्छी बात है और शायद इससे आगे जो है देश में बदलाव जो है ज़ाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। तो ये देखना होगा। लेकिन साथ ही साथ सवाल जो है वो एजुकेशन सिस्टम पर, नई पॉलिसी पर भी उठ रहे हैं और कांग्रेस की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। लेकिन कांग्रेस में देखिए सवाल तो उठे हैं, लेकिन कांग्रेस के अपने ही कुछ विधायक हैं, मंत्री, नेता हैं जो कि इसके अगेंस्ट जो है पार्टी लाइन से अलग जो है अपनी बात रख रहे हैं और कुछ जो है उनके नेता हैं जो कि इसका स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अब ये देखना होगा कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लेकर आई है इसका प्रभाव कितना होता है। और अब इसमें साथ में जो है कोशिश ये है कि जो एजुकेशन पॉलिसी में ये बदलाव किया है इसमें स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स पर भी जो है फोकस किया गया है। तो वो किस तरह से होगा? हेलो, नमस्कार रोमांतिका जी। नमस्कार आलूवालिया जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रीट टॉक में। जी, आप ये जो डिस्कस कर रही हैं वो मेरी अभी पूरी तरह समझ में नहीं आई। अब देखिए कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको मास्क तो लगाना नहीं आता, ये पॉलिसी क्या बनाएंगे? जी। अच्छा, दूसरी बात कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आना चाहिए और बहुत ज़रूरी आना चाहिए और एक डिकेड के अंदर यानी 10 साल में फर्क पड़ना चाहिए। अब मुझे ये नहीं समझ आती, सवाल खड़ा होता है कि 5वीं जमात तक आप एजुकेशन मातृभाषा में देंगे और वहाँ पे झगड़ा पैदा हो जाएगा कि आपकी मातृभाषा क्या है। और जैसे आपने जिक्र किया कि तमिल का बच्चा अगर बाप की पोस्टिंग पंजाब में हो जाती है तो तमिल से वो पंजाबी में पढ़ेगा। जी। अब पहली बात। दूसरी बात यह है कि नेशनल लैंग्वेज आपकी जो है अभी तक डिफाइन नहीं हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में और किसी सर्कुलर में भी रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ कि आपकी हिंदी मातृभाषा है, आपकी मातृभाषा जो लोकल लैंग्वेज है। अच्छा, हमारे बच्चे जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो बचपन से देखिए, आप छोटे छोटे बच्चे स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट वगैरह पास कर जाते हैं, compete अच्छी तरह करते हैं। ये इंग्लिश जो है ये एक वर्किंग लैंग्वेज, यूनिवर्सल वर्किंग लैंग्वेज हो गई है। इसको आप ये मत समझे कि ये अंग्रेजों की भाषा तो हम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस और एजुकेशन जो है वो चाइना में और रशिया में और फ्रांस में और दूसरे देशों में, विकसित देशों में वो अच्छी नहीं हो रही है। उनकी अपनी लैंग्वेज है, सदियों से चलती आ रही है। हमें अभी 70 साल 76 साल ही हुए हैं डेवलप होते हुए। हमारी जो बुक्स हैं वो रिसर्च इतनी उसमें नहीं है।
दूसरी चीज कि एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई है, इसकी जो ड्राफ्ट कमेटी है, मुझे ये नहीं पता वो कौन से हैं। अगर उसमें दिल्ली गवर्नमेंट के कोई एजुकेशन पॉलिसी के बंदे सक्सेसफुल नहीं हैं, तो वो कमेटी का कोई फायदा नहीं है, बेकार की कमेटी है। सर माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि समय ये बलराज मधोक एक होते थे, उन्होंने हिस्ट्री बदलने की कोशिश की और स्टूडेंट्स ने विरोध किया और उनको नौकरी से बर्खास्त करना पड़ा। तो ये जो सेफरनाइजेशन है, इस पे हमें सवाल खड़ा होता है। हमें बीजेपी पे नहीं है, हमें एजुकेशन पॉलिसी पे कोई सवाल नहीं है। हमें सवाल ये है कि ये बच्चे जब पढ़ के बाहर जाएंगे, इनके व्यवसाय के लिए कारोबार कहाँ है, नौकरियां कहाँ हैं, कहाँ पढ़ाएंगे आप एमफिल स्कूल में करा देंगे तो ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो मेरी कुछ क्लियरिटी नहीं है, मैं उसमें बहुत अध्ययन करूंगा क्योंकि ये मेरी समझ में नहीं आया अभी तक। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो अभी क्लैरिटी जो है वो नहीं है और धीरे धीरे हालांकि इस मामले में क्लैरिटी जो है वो जाहिर तौर पर आएगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टडी की जा रही हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में सरकार आखिर लेकर के आई है। इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहिए जस्ट हिंदी और ज़रूर देखिए स्ट्रेट टॉक के बाद दिल के ऊपर स्टेज लाइव विद सिमरजोत।